सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने अपने हाथ दोनों उठा, सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा, सभी लोग हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम राम। अब राम जी वहां से चले हैं रथ पर बैठ करके और अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जहां हमारे राम रहेंगे वहीं हमारी अयोध्या रहेंगी। अयोध्यावासी राम जी के साथ में चले हैं। राम जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं, वहां एक रात्रि विश्राम किए हैं। वहां से फिर मेरे राम जी आगे चले हैं तो सारे अयोध्यावासियों को राम जी सोता हुआ छोड़ करके रात में चल दिए। और प्रातः काल जब हुआ, अयोध्यावासी जागे हैं तो देख रहे हैं कि राम जी नहीं हैं। सब लोग हाय राम करके अयोध्या वापस लौट करके आते हैं। राम जी वहां से आगे चले तो आकर के पहुंचते हैं सिंहबेरपुर। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सहित दो भाई सिंहबेरपुर पहुँचे जाए। सिंहबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सारी देखी, उतरे राम देव सारी देखे। कीन दंडवत हरषोभिषेकी। कीन दंडवत हरषोभिषेकी। अब राम जी सिंहबेरपुर आकर के पहुंचे हैं, मैया गंगा को प्रणाम किए हैं। और उसके बाद में निषाद राजगु को खबर मिली कि राम जी हमारे राज्य में आए हैं। निषाद राजगु अपने परिवार और अपने कुटुंबियों के साथ आते हैं राम जी से मिलने के लिए। राम जी से मिलते हैं। राम जी वहां एक रात्रि विश्राम करते हैं और राम जी एक रात्रि वहां विश्राम कर रहे हैं। और राम जी विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी एक कोने में बैठ करके जो है पहरा दे रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो रात में जाग करके निषाद राजगु को सुंदर सुंदर ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान को कहते हैं लक्ष्मण गीता। वो लक्ष्मण गीता सुनाने का समय नहीं है क्योंकि कथा बहुत लंबी है। 3 दिन में पूरी रामचरितमानस पूरा करना है। तो लक्ष्मण गीता भगवान करें कि फिर कभी प्रतापपुर में कथा हो तो अब की बार जो है 9 दिन की नहीं 11 दिन की कथा करेंगे तो लक्ष्मण गीता सुनाएंगे। बड़ा सुंदर सुंदर ज्ञान है लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण गीता जो है ना, वो ऐसा ज्ञान है कि उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर भरोसा हो जाएगा और भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान हैं क्या, उनके विराट रूप का भी वर्णन किया गया है। इतना सुंदर लक्ष्मण गीता है। तो फिर कभी मौका मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो फिर आएगा समय तो सुनाएंगे। अब वहां पर एक रात्रि विश्राम करने के बाद में राम जी प्रातः काल हुआ, निषाद राज से कहते हैं गौ से भैया एक काम करो, बट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। बट वृक्ष का दूध लेकर के आए हैं और उसी दूध से राम जी अपने जटा को बनाए हैं। बनाने के बाद कहते भैया अब हमको यहाँ से आगे चलना है। राम जी निषाद राजगु को साथ में लेकर के गंगा पार के लिए आगे चले हैं। राम जी गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं तो केवट नाव लेकर के खड़ा है। अब देखो ये केवट जो है ना, ये कई जन्मों से भगवान का इंतजार कर रहा है, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। केवट प्रसंग भी बहुत बड़ा प्रसंग है। उसको अगर कहूं तो आज की कथा जो है पूरी केवट प्रसंग पर ही विराम देना पड़ेगा। ये केवट जो है पूर्व जन्म में
एक कछुआ था, बार बार भगवान का दर्शन करने जाता था, बार बार शेषनाग भगवान उसको फुफकार मारते थे। एक दिन ऐसा समय आया, इतना जोर से फूंक मारे कि वह कछुआ मर गया। भगवान राम जी बोले चिंता मत करो, तुम हमारे चरणों को छूने के लिए बार बार आते हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम निषाद राज केवट बनोगे और तुम्हारी नाव में मैं बैठ करके गंगा पार करने आऊंगा और मेरे चरण को बढ़िया से तुम धो लेना। तो वही केवट कछुआ, जो कछुआ था वही आज केवट बना है। और राम जी जब पहुंचे और केवट नाव लेकर के खड़ा है, भगवान कहते भैया नाव जल्दी से लेकर के आओ, हमको गंगा पार जाना है। केवट कह रहा है प्रभु हम नाव उतारब गंगा पार हो, हे हम ना उतारब गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा हम ना उतारब गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा। हम ना उतारब गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा। हम ना उतारब गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा। राम जी कह रहे हैं भैया केवट, मेरा चरण धो करके तो ही आप मुझे गंगा पार उतारेंगे। बोले हाँ प्रभु, बिना चरण धोए मैं गंगा पार लेकर के जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? केवट कह रहा है कि प्रभु तोहरे चरणवा में जादू प्रभु जी, जादू प्रभु जी, छुअत सिला होई ग नारी प्रभु जी, छुलत सिला होई गए नारी प्रभु जी, तोहरे चरणवा में जादू प्रभु जी, तोहरे चरणवा में जादू जादू प्रभु जी, छुअत सिला होई ग नारी प्रभु जी, सिला होई गए नारी प्रभु जी। केवट कह रहा है प्रभु आपके चरणों में वह जादू है कि जहाँ भी पत्थर में स्पर्श हो जाता वह नारी हो जाती। मैंने इसी कथा सुनी है। आप जा रहे थे जब मिथिला तो आप पत्थर को छुए थे तो वह नारी बन गई थी। इसलिए हे भगवान, मैं जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट कह रहा है अरे हाथ जोड़ी कही पुकार हो, हाथ जोड़ करके कह रहा है प्रभु, मैं हाथ जोड़ करके आपसे पुकार के कह रहा हूँ। अरे हाथ जोड़ी कही पुकार हो, बिना धोए चरणवा उतारब गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा। धोए चरणवा हो धोए चरणवा, धोए चरणवा धोए चरणवा, ना उतारब गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा। हम ना उतार गंगा पार हो, बिना धोए चरणवा। और केवट कह रहा है प्रभु तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, तरन्यो मुनि घर न्यो होई जाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई। जो तरनी है नौका आपके चरणों के धूलि से यह नारी बन जाएगी, मेरी घरवाली हो जाएगी। तब क्या होगा? अरे होई जीवन में तकरार हो, कोई जीवन में टकरार हो, बिना धोए चरणवा
हो बिना धोए चरणवा। हम ना उतारब गंगा पार हो बिना धोए चरणवा। हम ना उतारे गंगा पार हो बिना धोए चरणवा। हम ना उतारे गंगा पार हो बिना धोए चरणवा। बिना धोए चरणवा। हम ना उतारब गंगा पार हो बिना धोए चरणिया। बिना चरण धोए हम आपको गंगा पार नहीं उतारेंगे। राम जी कहते हैं भैया एक काम करो, जब तुम्हारी यही इच्छा है तुम जल्दी जल्दी जो है चरण को धुलाओ और मुझे गंगा पार उतारो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द गंगा पार जाना है। अब जो है कठौते में पानी भर करके लेकर के आता है और राम जी के चरणों को बढ़िया मल मल करके धो रहा है। अब राम जी के चरणों को जब मल मल करके धो रहा है तो राम जी बैठे हैं आराम से, खड़े हैं आराम से, और वो बेचारा मल मल के धो रहा है। राम जी थोड़ा डगमगाए, केवट कहता है राम जी मेरे सर पे हाथ रखो, पकड़ लो मेरा सर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया ये तो केवट बड़ा चालाक निकला, पाँव भी धो रहा है और आपका हाथ भी सर पे रखवा रहा है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी ये वही केवट है जो कछुआ बना था, पिछले जन्म में कछुआ था और आता था मेरा दर्शन करने, आप इसको फूंक मार के भगा